हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग हमेशा मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोग से, कि जो कल की टॉपिक हम लोग पढ़े थे उनसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत की जाती है आज की क्लास को। क्वेश्चन हम लोग का आज रहेगा कि जैसे में पहला क्वेश्चन है कि चारों ने भोजन कर लिया। चारों ने भोजन कर लिया। चारों ने भोजन कर लिया। इस वाक्य में बताइएगा कौन सा विशेषण है। अब आपके पास हम ऑप्शन दे रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि गणनावाचक, बी ऑप्शन समुदायवाचक, सी आवृत्तिवाचक, डी क्रमवाचक। कौन सा विशेषण है इस वाक्य में, कौन सा विशेषण है। चलिए फटाफट बता दीजिएगा कि चारों ने भोजन कर लिया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। रेखांकित शब्द भी दे देते हैं। ये या तो पूरा वाक्य में ही पूछ लिया जाएगा या फिर रेखांकित शब्दों को देकर पूछ लिया जाएगा। तो चलिए रेखांकित ही कर देते हैं। पहला वाक्य रहेगा कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, और दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि रेखांकित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो दोनों के आंसर एक ही होगा। बस आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन का तरीका कैसे होता है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो चारों ने भोजन कर लिया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग का उत्तर आ गया होगा। गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण होगा क्या। तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें गिनती आती है। गिनती कौन कौन सी आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। और गणनावाचक के भी दो भेद बताए थे, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक में जिसके अंक क्या रहते हैं, पूरा रहते हैं, उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। जिसके अंक पूरा नहीं रहते हैं उन्हें अपूर्णांक कहा जाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाएंगे पूर्णांक में। सवा, पौना, ढाई, है ना, सवा, पौना, ढाई, ये सभी आ जाएंगे अपूर्णांक में। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग गणनावाचक में पढ़ चुके थे। समुदायवाचक में, समुदायवाचक विशेषण होगा क्या। तो समुदायवाचक के जो हम एग्जाम्पल्स बताए थे आपको, या उनको वाचक शब्द भी कह सकते हैं, उनकी पहचान भी कह सकते हैं। तो यदि आपको पता होगा तो आराम से बता सकते हैं। आवृत्तिवाचक के शब्दों को बताइए। आवृत्तिवाचक में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो दूना, तीना, या फिर दुगुना, तीन गुना, या चौगुना, ये भी कह सकते हैं। तो इनके जो उदाहरण थे हम लोग के, दुगुना, तिगुना, यही शब्द थे। क्रमवाचक में, क्रमवाचक होगा क्या। तो आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। क्रमवाचक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो उदाहरण आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी शब्द आते हैं। तो समुदायवाचक होगा। समुदायवाचक क्यों होगा, तो समुदायवाचक के जो उदाहरण होते हैं आपको पता होगा कि समुदायवाचक में हम बताए थे कि कैसे शब्द आते हैं। तो समुदायवाचक में आते हैं दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छओ, ऐसे शब्द जिस वाक्य में दिया रहता है, यदि उसमें आपसे विशेषण पूछे तो कौन सा समुदाय। यदि समुदाय ऐसे गणनावाचक, समुदाय, आवृत्ति, क्रमवाचक ऑप्शन न देकर पूछे,
कि जो है कि ऐसे कह दे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तब क्या बताएंगे? तब आपका आंसर होना चाहिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये तो हो गया समुदाय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक यहीं पर। रोहन सोहन से 3 गुना काम करता है। मोहन सोहन से 3 गुना काम करता है। चलिए इसमें बता दीजिएगा कि कौन सा वाक्य कह रहे हैं, कौन सा जो है कि विशेषण है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आपके पास यही रहेंगे, यही 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें फटाफट बताइएगा। तो यदि आप इनके उदाहरण को भी देखकर बताएंगे तब भी आप आराम से बता सकते हैं 3 गुना शब्द दिखा कि नहीं। 3 गुना यानी आवृत्तिवाचक होगा, आवृत्तिवाचक होगा कि नहीं। जैसे ये भी कह सकते हैं कि मोहन कक्षा में पहला स्थान पाया है, पहला स्थान पाया है या पहले स्थान पर आया है। ठीक है, तो जहां पर पहला दूसरा तीसरा शब्द कह दिया जाए वाक्य में, तो वहां पर यदि विशेषण पूछा जाए तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इन 5 भेदों से। लास्ट क्वेश्चन है कि एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण? एक एक करके आओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन आपके पास दूसरे रहेंगे। अब ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं। पहला ऑप्शन है क्रमवाचक, बी है गणनावाचक, सी है प्रत्येक बोधक, डी है आवृत्तिवाचक। इसमें बता दीजिएगा कि कौन सा विशेषण है। एक एक करके खाओ, एक एक करके खाओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अब तक आपके उत्तर आ जाने चाहिए। एक एक, हर एक, किस विशेषण में जाते हैं भैया, किस विशेषण के ये लोग उदाहरण हैं? तो आपको पता होगा कि प्रत्येक बोधक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है, तो उसी में ये सभी उदाहरण जाते हैं। तो जहां पर एक एक व्यक्ति की बात की जाए, अकेले व्यक्ति की जहां पर बात की जाए और वहां पर यदि विशेषण पूछा जाए तो आपका प्रत्येक बोधक विशेषण होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, तो जो है कि अब मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग का बिंदु रहने वाला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाएगा? तो वही सिंपल सी बात है, अनिश्चित है ना। तो जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होगा वहां पर अनिश्चित वाचक ही तो विशेषण होगा। चलिए फटाफट इसकी परिभाषा को लिख लीजिए।
चलिए लिख लीजिएगा कि ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, 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 अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कहा जाता है। ऐसे विशेषण शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ये लोग क्या करेंगे, इनके वाक्यों में कैसे वाक्य हमको देखने को मिलेंगे कि जहां पर हमें जो है कि निश्चितता का बोध ही नहीं होगा, निश्चितता का बोध ही नहीं होगा, यानी संख्या का हमें निश्चितता का पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे में इनके उदाहरण को देख लिया जाता है। उदाहरण को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे, उदाहरण को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे। जैसे में मैदान में, मैदान में अनेक लोग, अनेक लोग दौड़ रहे हैं, अनेक लोग दौड़ रहे हैं। क्या यहाँ पर हमें निश्चितता का पता चल रहा है? क्या यहाँ पर हमें निश्चितता का पता चल रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है? आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर कंफर्म हो पा रहा है कि कितने लोग दौड़ रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग खेल रहे हैं? नहीं ना। तो जहाँ पर हमें निश्चितता का पता नहीं चलता है, ऐसे वाक्यों में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विशेषण कौन सा होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्या का ही बोध कराया जाएगा, तभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, तभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण में आपको कहीं न कहीं एक और चीज सिखा रहे हैं कि जब करीब और लगभग देकर वाक्य में पूछे कि कौन सा विशेषण है, निश्चित की अनिश्चित, तो वहां पर भी ऐसे वाक्यों में भी आपका आंसर अनिश्चित पर होना चाहिए। जैसे में मेरे पास लगभग 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं। मेरे पास लगभग 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं। बताइए मेरे पास कितने रुपए हैं भैया? 500 रुपए हैं। लगभग बोले हैं ना जी, तो जब भी लगभग बोला जाए, जब भी वाक्य में लगभग या करीब बोला जाए, तो वहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता है, निश्चितता का बोध नहीं होता है। वो कैसे? तो लगभग हम बोल रहे हैं तो शायद हमारे पास 500 के करीब हो पैसे,
500 से कम हो, शायद 500 से अधिक भी हो सकता है, 500 से भी अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकते हैं, है ना। तो जहां पर लगभग या करीब देकर वाक्य में पूछा जाए कि कौन सा विशेषण और संख्या का बोध करा रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे में मोहन के घर लगभग या करीब 50 लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, लगभग 50 लोग आए हैं। चलिए इसमें बता दीजिएगा फटाफट, यहां पर भी तो लगभग लगा दिया गया, करीब लगा दिया गया, यहां पर भी तो अनिश्चितता का ही बोध हो रहा है ना। तो जहां पर अनिश्चितता का बोध होगा वहां पर हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं कि दादी जी ढेर सारे खिलौने लेकर आई, दादी जी ढेर सारे खिलौने लाई। यहां पर भी तो अनिश्चितता का ही बोध हो रहा है, ढेर सारे खिलौने लाई, गिनती नहीं है दादी जी ने कितने खिलौने लाई हैं, ढेर सारे खिलौने लाई हैं। अब हमें करना क्या है कि सारे खिलौनों के साथ खेलना है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, यदि आ रही होंगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट बिंदु की ओर। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये किसके भेद थे, संख्यावाचक विशेषण के भेद थे, संख्यावाचक विशेषण के भेद थे। अब हेडिंग डालिएगा परिमाणवाचक विशेषण। हेडिंग क्या रहेगी हम लोग की, तीसरे विशेषण को पढ़ रहा है ना, तो तीसरे विशेषण की हेडिंग हम लोग की रहेगी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाएगा, फटाफट हेडिंग डालिए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाएगा। तो लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा। परिमाण का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मात्रा से मतलब रहता है, किसी वस्तु की मात्रा हो गई, माप तौल की मात्रा हो गई, ठीक है। तो माप तौल या किसी वस्तु की मात्रा का जहां पर भी बोध होता है, जहां पर भी बातें कही जाती हैं वहां पर परिमाण कहा जाएगा। और जहां पर किसी वस्तु की संख्या के बारे में कही जा रही है बातें, ठीक है, किसी वस्तु की संख्या के बारे में बात की जा रही है तो वहां पर संख्यावाचक, और जहां पर माप तौल वजन वाली वस्तुओं के बारे में बातचीत की जा रही है तो वहां पर परिमाणवाचक होगा। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा को लिख लीजिएगा कि जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की किसी वस्तु की किसी वस्तु की मात्रा या किसी वस्तु की मात्रा या माप तौल आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण को देख लेते हैं, इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मेरे घर में 50 केजी चावल है। जैसे में लिख लीजिएगा, मेरे घर में 50 किलो 50 किलोग्राम क्या है? चावल है। चावल है। इस वाक्य में माप तौल की ही तो बात की जा रही है, वस्तु की मात्रा की ही तो बात की जा रही है। तो जहां पर ऐसे वाक्य दे दिए जाए और कह दिए जाए, अंडरलाइन करके दे दिया जाए, या फिर पूरे वाक्य के बारे में पूछा जाए और कह दिया जाए कि कौन सा विशेषण है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए परिमाणवाचक विशेषण। जैसे में ये भी कह सकते हैं कि सीता के पास लगभग या करीब, इसमें भी रहेंगे, लगभग 2 मीटर कपड़े हैं। सीता के पास लगभग 2 मीटर कपड़ा है। कपड़ा है। सीता के पास लगभग 2 मीटर कपड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं निश्चित और अनिश्चित दोनों की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं निश्चित और अनिश्चित दोनों की बात कही जा रही है ना। तो यानी यहाँ से हमको क्या मिला कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? तो वही जैसे संख्यावाचक विशेषण के, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी होते हैं। कौन कौन से? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फर्स्ट लिख लीजिएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा होता है अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये हो जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। ठीक उसी प्रकार इनकी भी परिभाषा होती है जैसे संख्यावाचक विशेषण की हो रही थी। तो फटाफट नंबर डाल के इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण को समझ लिया जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण को और इनके परिभाषा को समझ लिया जाता है। चलिए, फर्स्ट निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, फटाफट इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित या निश्चितता का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है,
जिन विशेषण शब्दों से निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं सीधे, उसके आगे तो आप भी जोड़ सकते हैं। निश्चित बोला गया ना, तो अब आपको जो है कि निश्चितता का बोध कराना है ना, तो इसके कैसे वाक्य हो सकते हैं। जैसे राजू के पास 4 लीटर 4 लीटर दूध है। 4 लीटर दूध 4 लीटर दूध है। करीम 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 एक शर्ट को एक शर्ट एक शर्ट एक शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़े लेता है। ठीक है। मंजू के घर में 1 कुंतल गेहूं है। 1 कुंतल गेहूं है। मंजू के घर में 1 कुंतल गेहूं है। मंजू के घर में 1 कुंतल गेहूं है। फिर इसके बाद लिख लीजिएगा, सीता बाजार से 1 सेर आलू खरीदी। 1 सेर आलू खरीदी। 1 सेर का मतलब 5 kg होता है, 1 कुंतल का मतलब 100 kg होता है। निश्चितता का बोध हो रहा है कि नहीं? निश्चितता का बोध हो रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ हो रहा है। तो सारे वाक्य किस में जाएंगे? सारे वाक्य निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को भी समझ लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हेडिंग डालिएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा अपने आप बना सकते हैं आप लोग। इसकी परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं। परिभाषा हम बना देते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं, हमको पता है। तो चलिए लिख लीजिएगा कि जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से निश्चितता का बोध जिन विशेषण शब्दों से निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित
परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा होगी। सिंपल सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, अपने से भी बना सकते हैं आप लोग, यदि कोशिश करेंगे तो, समझ के पढ़ेंगे तो आराम से बना सकते हैं, है ना। चलिए इसके उदाहरण को देख लिया जाता है, इसके उदाहरण को देख लिया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से आ सकते हैं? तो इसके उदाहरण आ सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे, मोहन के घर में 50 केजी गेहूं है, 50 केजी चावल है, 50 केजी सरसों, 50 केजी चावल है, 50 केजी चना है ना, कह सकते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार अनिश्चितता का बोध हमको कराना ना, तो कह सकते हैं कि कबीर के पास लगभग 1 कुंतल चावल है, चावल है। तो चलिए इसमें बता दीजिएगा, कबीर के पास लगभग 1 कुंतल चावल है, क्या यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यहाँ कंफर्म ही नहीं है हमें कि 1 कुंतल है, कि 1 कुंतल से ज़्यादा है, कि 1 कुंतल से कम है ना। तो जहाँ पर हमें बोध न हो वहाँ पर ही तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो चलिए ठीक इसी प्रकार लिख लीजिएगा कि दर्जी के पास करीब 4 मीटर कपड़े होंगे, 4 मीटर कपड़े या कपड़ा होगा। दर्जी के पास करीब 4 मीटर कपड़ा होगा, ठीक है, 4 मीटर कपड़ा होगा। तो यहाँ पर भी तो अनिश्चितता का ही बोध हो रहा है, यहाँ पर भी अनिश्चितता का ही बोध हो रहा है। सीता के घर 10 लीटर दूध आता है, दूध आता है, 10 लीटर दूध आता है। शायद हलवाई वाले हो उसके मम्मी पापा, तो 10 लीटर दूध आ रहा है ना। लिख लीजिएगा लास्ट उदाहरण, मोहिनी के घर में लगभग 50 लीटर या केजी 50 किलोग्राम चना है, ठीक, चना है। तो जहाँ पर माप तौल वस्तु की मात्रा का बोध कराया जाता है निश्चित और अनिश्चित रूप से, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं, वहाँ पर निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है ना। तो चलिए आज की सेशन को बल्कि हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताया करिए। तो धन्यवाद।